हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत जबरदस्त आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के लिए हिंदी के 30 वो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और इन टॉपिकों को हम लोगों ने 4 खंडों में बांट लिया है। बच्चों, अगर ये 4 खंडों को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप 100 में 95% नंबर आराम से पा सकते हैं। तो आइए हम चारों खंडों में देखते हैं कि कौन से प्रश्न कितने नंबर के आएंगे और कौन से प्रश्न को हमें लिखना कैसे है और कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो भी हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। बच्चों, सबसे पहले बात आती है पहले खंड की। पहले खंड में जो निबंध है वो निबंध 7 नंबर का आता है और निबंध में बच्चों आपको प्रस्तावना और उपसंहार तक चीजें हमेशा अच्छे से लिखनी होती हैं। ये कौन से निबंध आएंगे वो हम अभी आपको इसमें बताएंगे कि कौन कौन से वो 5 निबंध हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास पत्र लेखन 4 नंबर का आता है। पत्र लेखन का सुलेख अच्छा होना चाहिए और उसकी भाषा और उसमें जो मैटर लिखा गया है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास पार्ट है पत्र लेखन का। बच्चों, उसके बाद आता है जीवन परिचय। 5 नंबर का जीवन परिचय कवि का आता है और 5 ही नंबर का जीवन परिचय लेखक का आता है। तो हमारे पास 2 जीवन परिचय लिखने के लिए आएंगे। कवि में 3 लिखे होंगे, हमें कोई एक करना है और लेखक में भी हमें 3 जीवन परिचय दिए होंगे जिसमें कोई एक हमें करना है। बच्चों, अगले पार्ट में आते हैं गद्यांश और पद्यांश। इसके 3 प्रश्न आते हैं। उनमें से गद्यांश 6 मार्क्स का 6 नंबर का आता है और पद्यांश भी 6 नंबर का आता है। बच्चों, संस्कृत का गद्य पद संदर्भ सहित ये हमें 5 नंबर का संस्कृत का मिलेगा और 5 ही नंबर का पद्य का संदर्भ मिलेगा और ये हमारा पूरा कुल मिला के 22 नंबर का ये हमारा पार्ट है और 21 नंबर का पहला खंड है। अच्छा बच्चों, तीसरे खंड में देखते हैं कि निबंध, पत्र लेखन, जीवन परिचय, गद्य पद में और संस्कृत के पद में और संस्कृत का पद, ये सब मिला के हमें जो 2 खंड बने हैं उनको बहुत अच्छे से और सावधानी से करना है। अगला खंड बच्चों आता है काव्य खंड। काव्य खंड 3 नंबर के आते हैं। उसके बाद आएगा श्लोक 2 नंबर का। उसके बाद संस्कृत के प्रश्नोत्तर आएंगे, वो भी 2 नंबर के हैं। बच्चों, चौथे खंड में एमसीक्यू पूछा जाएगा जिसमें 20 एमसीक्यू आएंगे। तो बच्चों, अब हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो 4 खंडों में हमने ये पूरे पेपर को बांटा है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग निबंध देखते हैं कि हमारे पास निबंध कौन कौन से आने वाले हैं। तो बच्चों, हमारे पास 5 निबंध हैं। ये हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्वच्छ भारत अभियान, फिर उसके बाद विज्ञान का अभिशाप है और वरदान या अभिशाप है, इंपॉर्टेंट ये भी है। प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों हम लोग जान रहे हैं कि बढ़ती जनसंख्या और कारण तथा निवारण ये लगभग हर साल पूछा गया है, तो ये निबंध भी अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। आतंकवाद की समस्या और समाधान ये भी बहुत बार पूछा गया है, 7 नंबर का आपको निबंध दिया जाएगा। तो बच्चों, निबंध आने के बाद अब हम लोग अगले उस पे आते हैं पार्ट पे और देखते हैं कि हमारे पास जो पत्र लेखन है, पत्र लेखन किस किस चीजों पर आ सकता है। तो हमने 3 पत्र लेखन, 3 मैटर आपको दिए हैं जो 4 नंबर का आएगा और तीनों में से आप एक ना एक परीक्षा में पा जाएंगे। नियुक्ति आवेदन पत्र और बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए पत्र और आपके नगर में या गांव की सफाई हेतु संबंधी अधिकारियों को प्रार्थना पत्र। बच्चों, ये तीनों पत्र अच्छे से आपको पढ़ के जाने हैं। फिर आता है जीवन परिचय, वो भी लेखक का। लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का आएगा, 3 में से कोई एक करने हैं। ले इंपॉर्टेंट कौन से हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत पूछे जाते हैं और जयशंकर प्रसाद, और अंत में है डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये तीनों में से कोई एक आपको 100% मिलने वाला है। बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कवि का जीवन परिचय कौन सा होता है। तो कवि के जीवन परिचय में हमारे पास तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत और सूरदास। बच्चों, तुलसी, सूर, बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी ये कहावत कही गई है, इसलिए इनमें से कोई ना कोई तो आपको मिलने हैं। आगे देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, महत्वपूर्ण गद्यांश। ये 6 नंबर के होते हैं, इनको 2-2 करके नंबरों में 3 खंडों में बांटा जाता है, जिसमें से मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति, इन तीनों में से ही आपको पूछा जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चों, पद्यांश की बात करें तो 6 नंबर का पद्यांश आता है, इसमें भी 2-2 खंड करके बांटे गए हैं और 2-2 खंड करके बांटे गए हैं। 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, सूरदास, तुलसीदास और राम नरेश त्रिपाठी बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके लिए। बच्चों, अगला हम लोग पार्ट देखते हैं संस्कृत का पद्यांश और गद्यांश। ये 10 नंबर का पूछा जाएगा और इसमें वाराणसी और भारतीय संस्कृति ये इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के गद्यांश को आप पढ़कर जाएंगे। तो बच्चों, 25 नंबर खंड में हम देखते हैं अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज में, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज ये सब प्रश्न होते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो प्रश्न खंड आने वाला है उसे आप पढ़ के जाइए। ये 3 नंबर आपको मिलेगा, इससे 3 नंबर आपको देकर जाएगा। जैसे मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण लिखिए, मुक्तिदूत खंड के चतुर्थ सर्ग का कथानक लिखिए। ऐसे ही करके कई सारे प्रश्न लिखे होंगे और जो आपके डिस्ट्रिक्ट में आता है वो आपको तैयार करके जाना है। बच्चों, इसके बाद हम लोग देखते हैं 27 नंबर सवाल जो है श्लोक का।
ये जो श्लोक है ये 2 नंबर का आता है। हम आपके सामने श्लोक भी लिख कर लाए हैं, यही दोनों श्लोक आप पढ़ लीजिए। यही दोनों श्लोक में से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, कोई भी एक जो आपको सरल लगे वो आप लिख लीजिए और उसी को आप पढ़ लीजिए। बच्चों उसके बाद हमारा अगला खंड आता है एमसीक्यू। 20 एमसीक्यू आते हैं, उसमें से हिंदी गद्य के शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के 5 सवाल होते हैं और हिंदी पद, रीतिकाल और आधुनिक काल के 5 सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एमसीक्यू में 5-5 ये 10 नंबर के तो केवल शुक्ल युग, रीतिकाल युग से ही पूछे जाते हैं। आगे का खंड हम लोग बच्चों देखते हैं कि हमारे पास रस, ये 1 नंबर का करुण रस या हास्य रस दोनों में से कोई एक पूछेगा। अलंकार 1 नंबर का आता है जिसमें अर्थालंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर छंद, छंद भी 1 ही नंबर का पूछा जाता है। हिंदी व्याकरण में आपको उपसर्ग, समास, तद्भव ये पढ़ के जाना है, ये भी आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में। और बच्चों संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम और वाक्य का स्वरूप, वाक्य बिगड़े होंगे उसको सही रूप में बदलना होगा आपको। फिर विकारी और अविकारी शब्द, इस तरह से आपको पूरे परीक्षा के हिंदी में जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करके चलने हैं, जिससे कि आप 95% 100 आउट ऑफ 95 ला सकते हैं। लेकिन इनको बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़कर जाएं। अगर आपको कोई तकलीफ होती है, कोई समस्या है और आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज लगता है जिसे आप नहीं समझ पाते हैं, तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करें, वीडियो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।